हमारे देश में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। हम जो भी त्यौहार मानते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक आस्था से जुड़े होते हैं। इन त्योहारों में जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन इत्यादि त्यौहार मुख्य हैं। इन सब त्योहारों के अलावा देश में ऐसे कई त्यौहार मनाए जाते हैं जिनको हमारे देश में विशेष महत्व दिया जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही त्यौहार के बारे में बता रहे हैं जो कि कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार है। इस त्यौहार को एक व्रत के रीति रिवाज के तौर पर देखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और उनके लिए व्रत रखती हैं। यह एक धार्मिक त्यौहार है जिसमें केवल महिलाएं ही शामिल होती हैं। इस त्यौहार को हर साल रक्षाबंधन के समय के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार की अपनी कई मान्यताएं हैं। महिलाएं हर साल अपने पति की लंबी कामना के लिए कई व्रत रखती हैं, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इन व्रत के त्यौहार में कजरी तीज का त्यौहार भी अपने आप में विशेष महत्व रखता है। पुराणों की माने तो प्राचीन समय में भारत के मध्य भाग में एक कजरी नाम का वन था। उस वन में एक राजा का निवास था जिसमें दादुरे के नाम से जानते थे। इस वन में रहने वाले लोग कजरी के नाम के गीत गाते थे, जिसके बाद उस स्थान का नाम काफ़ी दूर दूर तक फैल गया। उसके कुछ समय बाद उस राजा की मृत्यु हो गई और उस राजा की पत्नी रानी माँ नागपति सती हो गई। और इस घटना के बाद वहाँ के लोग काफ़ी दुखी हुए और उसके बाद वहाँ के लोग जन्म के साथ से ही कजरी का गीत गाने लगे। इसके बाद ही कजरी तीज को जाना जाने लगा और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कजरी का व्रत करने लगे। हमारे देश में कजरी तीज के कई धार्मिक महत्व हैं। कजरी तीज का व्रत प्राचीन समय से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस त्यौहार में महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं और लंबी उम्र की कामना करती है। यह त्यौहार शादीशुदा जोड़ों के लिए भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। आज के समय में तो इस त्यौहार को कुंवारी लड़कियां भी अपने होने वाले पति के लिए इस व्रत को करती हैं। ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद इस व्रत को करने से शादीशुदा लोगों का बंधन अटूट बन जाता है, जो कभी नहीं टूटता। इस प्रकार की धार्मिक मान्यताएं भी हैं। हमारे देश में यह त्यौहार हर साल भाद्रपद मास में मनाया जाता है। कजरी तीज का त्यौहार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिवस पर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामनाएं करती है और उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस साल 2025 में यह कजरी तीज का त्यौहार संपूर्ण देश में 12 अगस्त को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कजरी तीज की पूजा करने की भी अपनी एक विधि है। इस विधि में महिलाएं स्नान करने के बाद शिव जी भगवान की और माता गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं। इसके बाद उस मूर्ति को एक स्थान पर चौकी के समान बनाकर उस पर लाल कपड़े स्थापित करती हैं। इसके बाद उस मूर्ति की पूजा की जाती है। इस पूजा में काम में आने वाली सामग्री, जो कि इस पूजा का एक अभिन्न अंग है, इसके बिना पूजा कुछ अधूरी सी रह जाती है। पूजा में काम आने वाली चीज़ें कुछ इस प्रकार है: एक छोटा सत्तू का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद या सेब, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, मोती की लड़, नथ के मोती, पूजा की थाली, जल, कलश। सबसे पहले गोबर या मिट्टी का एक छोटा सा तालाब बनाकर उसे दीवार के सहारे रख दें। उस तालाब में एक नीम की छोटी सी टहनी रोप दें, जिस पर घी, गुड़ और पाल बांधा जाता है। उसके बाद उस तालाब में दूध भर दें। तालाब में पानी नहीं भरा जाता है, बल्कि उसी जगह कुछ पानी भरा जाता है। उसके बाद उसमें एक छोटा सा दिया जला कर रख दें। इसके बाद तालाब में और उसके आसपास कुछ सामग्री जैसे नींबू, ककड़ी, केला, सेब इत्यादि रख दें। इस पूजा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सत्तू का लड्डू, जो कि इस पूजा सामग्री का अहम हिस्सा होता है। इसके अलावा कच्चा दूध भी इसके लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। साल 2025 में कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भाद्रपद महीने की तृतीया
तिथि सुबह 10:33 पर शुरू होगी और सुबह 8:40 पर खत्म होगी। कजरी तीज को बड़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार आमतौर पर कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले और रक्षाबंधन के 3 दिन बाद मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी ने भाद्रपद महीने में आने वाली कजली तीज के दिन कजरी माता का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा कि आज उसके व्रत है और उसके लिए कहीं से चने के सत्तू लेकर आए। ब्राह्मण ने जवाब दिया, वह सत्तू कहाँ से लेकर आए? तो ब्राह्मणी बोली कि सत्तू के लिए आप चोरी करो या डाका डालो, उसको नहीं पता, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात बहुत हो चुकी थी। रात में ही ब्राह्मण घर से निकल गया और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। दुकान में रखे चने की दाल, शक्कर, घी आदि को 1.25 किलो तोलकर उसने सत्तू बनाना शुरू किया। सत्तू बनाकर वह वहाँ से जाने लगा तो आवाज़ सुनकर वहाँ के नौकरों की नींद खुल गई और सब चोर चोर चिल्लाने लगे। वहाँ के चोरों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और साहूकार के पास लेकर गए तो ब्राह्मण बोला कि वह चोर नहीं, वह तो एक गरीब ब्राह्मण है। मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा है, उसके लिए 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने यह सब सुनकर उस गरीब ब्राह्मण की तलाशी ली, लेकिन ब्राह्मण के पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं निकला। इधर दिन हो रहा था और ब्राह्मणी अपने पति का इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ब्राह्मण से बोला, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। इतना कहने के बाद साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू के साथ मेहंदी, रुपए, गहने आदि देकर वहाँ से सम्मानपूर्वक विदा किया और फिर सब ने मिलकर कजरी माता की पूजा की और सबके लिए कामना की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे ही सबके दिन फिरे और सभी पर कजरी माता की कृपा बनी रहे। हमारे देश में मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला इस त्यौहार का व्रत चंद्रोदय के बाद ही खोला जाता है। यह व्रत करवा चौथ से मिलता जुलता ही व्रत है। इसमें महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को सूर्योदय के बाद व्रत खोलती हैं। हमारे देश में धार्मिक मान्यताओं के साथ कई त्यौहार मनाए जाते हैं। उन सभी त्योहारों में यह त्यौहार भी शामिल है। हमारे देश में कजली तीज का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इस त्यौहार को भी हमारे देश काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेख पसंद आया होगा। इसे आगे शेयर ज़रूर करें। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।